और इनकी पूरी टीम जैन साहब, भवन साहब और डॉक्टर जितने भी हमारी टीम्स यहाँ बैठी हैं और जितने भी टीम के मेंबर हैं, मैं लास्ट दे रहा हूँ कि शिक्षा को बहुत नज़दीक से देखा है और यहाँ का उत्साह देखने को मिलता है मुझे जब भी मैं किसी प्रोग्राम में जाता हूँ। आज के प्रोग्राम में जो सबसे बड़ी जो कल्चरल प्रोग्राम है, जितनी भी परफॉर्मेंस थी, हम क्योंकि बहुत सारा दिन जितने भी हम आपके बीच में अतिथि बैठे हैं, बहुत ही हमारी जिम्मेवारियां होती हैं, पूरा दिन हम बड़े स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत जिम्मेवारियां हमारे ऊपर। लेकिन जो ये आपका हेल्थ, वेल्थ एंड अवेयरनेस, ये बहुत ही तीनों चीज़ें मिलकर के लाइफ को बहुत आगे तक लेके जाती हैं, क्योंकि मैं हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। बगैर हेल्थ के आप, हेल्थ इज वेल्थ वैसे भी हम पढ़ते थे, बगैर स्वास्थ्य के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जैसे ही उम्र आपकी 50 की होती है, तो जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, बहुत जी ने, कि एसिडिटी बनना, डिप्रेशन होना, माइंड के और न्यूरोलॉजी, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डिजीजेज हैं जो हमें घेरती हैं। और ऐसे प्रोग्राम और इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम जो हैं, गोयल जी को मैं गौर में देखता रहता हूँ, तो इस तरह की जो इतनी एक्टिविटी है, ये मुझे बहुत एनर्जी दिखती है शिक्षा के अंदर। और शिक्षा के अंदर सबसे बड़ा जज्बा है कि कोई शुरू कर देता है कार्य, उस कार्य को कंटिन्यूस रखता है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शुरुआत तो हम कर देते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन और उसी जज्बे के साथ, जितना जज्बा पहले था उससे ज़्यादा हर बार हमें जज्बा देखने को मिलता है। तो मैं पूरे जितनी भी टीम थी, जितने दिन ये प्रोग्राम चले, जिसमें कि हेल्थ के बाद आपका जो वेल्थ प्रोग्राम था, वो भी आज के दिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए वेल्थ भी चाहिए। बगैर वेल्थ के, और मैं डॉक्टर साहब को अभी बैठे बैठे यही डिस्कस कर रहा था, मैं डॉक्टर साहब वेल्थ का क्या है, बोले आज तो वेल्थ थोड़ी सी मेरी कुछ समय के लिए कहीं ना कहीं कंट्रोल है, तो वेल्थ को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन में सभी के पास वही काम करने के लिए घंटे जो है आपके 24 घंटों में से 16 घंटे आपके पास होते हैं। तो 16 घंटे में से जो टाइम मैनेजमेंट कर पाता है, वही आगे जिंदगी में सक्सेस हो जाता है। तो सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है कि एक अच्छा व्यक्ति बनना, और अच्छा व्यक्ति बनने के लिए आपको थोड़ा सा समय समाज को देने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो जब अगर आप सामाजिक नहीं है, कोई सोशल वेलफेयर काम अगर नहीं करते हैं आप, तो आपकी शिक्षा है, जो आपकी दीक्षा है, वो किसी काम की नहीं होती। तो अपनी लाइफ में कुछ समय आप अपने बच्चों के लिए और कुछ समाज के लिए जरूर निकालिए। तो इस तरह के प्रोग्राम हमें भी मौका देते हैं, प्लेटफॉर्म दिया जाता है। तो इट्स गिव मी प्लेजर टू स्टैंड बिफोर यू एज ए गेस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। यू हैव गिवन मी अपॉर्चुनिटी टू see the performance of your talented students from the Sirsa district, and I have seen so many trustees are there. I know very well all they are associated with us, and it's my pleasure again. I give my thanks to all the organizers. They have well organized all the programs, and you give me the opportunity all the time. And in JCT we have organized so many types of the cultural activities. In the university also we have planned to send the more than 20 teams in the youth festival. And this is also a part of the youth festival. So, and third is your awareness program. That is also, वो भी मेरा एक बहुत ही दिल से, अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का मनुष्य सब पढ़ा लिखा है, हम सभी पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद जो एक छोटी छोटी अवेयरनेस होती है हमारी, खाने के बारे में भी बताया गया कि आपको 4 घंटे के बाद मील जरूर लेना चाहिए, क्योंकि एसिडिटी जो अगर आप स्टॉमक को देखें, तो जब भी आप भोजन खाते हो तो उसके अंदर एंजाइम और के प्रोटीन्स, आपने सुना होगा ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। आप प्लस 2 में पढ़ते हो साइंस, लेकिन हमें एंजाइम की बहुत जरूरी है, प्रोटीन भी बनना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए एसिड बनना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप भोजन को मुंह में लेते हो तो सलेविया माइलेज आपका निकलता है। सलाइवा से जब तक आपका माइलेज अगर काम नहीं करेगा, तो आपका भोजन आपको पचने में बहुत हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जो पीएच है आपका, एसिडिटी जिसको आप कहते हो, उसको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है व्यायाम आप कीजिए, योगा आप कीजिए, और सबसे अच्छा है कि आप अपने माइंड को हेल्दी रखिए। माइंड आपका हेल्दी है तो आप बिल्कुल सही हैं। जैसे ही आपको स्ट्रेस होती है, उसी तरह से आपकी एसिडिटी बननी शुरू हो जाती है। आप दिन में एक बार हंसिए जरूर, और किसी को हंसाइए। और इस तरह के प्रोग्राम जो है, अमीर लड्डा जैसे जो इंसान है सारा दिन हंसाते हैं हमें, जब एंकरिंग करते हैं, प्रोग्राम होता है इनका, तो बहुत लोगों को हंसाते हैं।
तो इसी तरह के हंसाने के काम के साथ, अवेयरनेस के साथ, हेल्थ के साथ, वेल्थ के साथ ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम है। और मैं इसको आज शुरुआत मानूंगा कि आप आगे भी इसी तरह से इसे आगे को करते रहें। तो जितने भी यहाँ जिनके मैं नाम ना ले पाया हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, कई बार नाम रह जाते हैं, तो सभी को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। और सबसे ज़्यादा जो आज के टैलेंटेड जो विद्यार्थी थे, जजमेंट तो अभी देंगे जजेस, बट जजमेंट हमारे अंदर है जब उनका जज्बा हमने देखा बच्चों का। और आजकल हरियाणवी का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, मैक्सिमम जो थे वो हरियाणवी जो कल्चर है उसको लेकर के जितनी भी परफॉर्मेंस दी गई, पंजाबी में परफॉर्मेंस दी गई, इसके अलावा जितनी भी हमारी दूसरी जो जर्नल में परफॉर्मेंस दी गई वो एक से एक बढ़कर थी। और जो बच्चा प्राइज लेगा उसको तो हम कॉन्ग्रेचुलेसन देंगे ही, बट जो बच्चे ने प्राइज नहीं लेगा वो मेरी तरफ से उनको बहुत मैं इन्वाइट करूँगा अपने विद्यापीठ के अंदर, जब भी कोई मुझे मौका मिलेगा उन बच्चों को मैं जरूर अपनी तरफ से उनको वो देंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात होती है प्लेटफॉर्म पर। मुझे याद है 2001 में जब मैं आया, सबसे पहले एक पारिवारिक सदस्य के तौर पे जुड़े हुए हैं। अमित की एनर्जी मुझे लग रहा है इसकी उम्र और कम होती जा रही है जैसे जैसे ये काम बढ़ा रहे हैं। पिछले इतने लंबे समय से मैं देख रहा हूँ हर साल इनका जज्बा वैसे ही बरकरार है जैसा पहले साल में था, और एवरी ईयर ये कुछ ना कुछ उसको ऐड करके बढ़ाते जा रहे हैं। अपने लिए तो सभी करते हैं, समाज के लिए जो ये कर रहे हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। हर तरह का फील्ड है, चाहे वो एजुकेशन का है, हेल्थ का है, और किसी भी तरह की किसी को कोई हेल्प चाहिए उसके लिए ये लंबे समय से अपने समर्पण ट्रस्ट की तरफ से, अमित अग्रवाल की तरफ से जो ये कैंप का ऑर्गेनाइज करना और समाज को एक अवेयरनेस दिलाने का काम, ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा के काबिल है। छोटे छोटे बच्चों की परफॉर्मेंस का उन्होंने मौका दिया, उनका देख के मन खुश हुआ, बच्चों की एनर्जी देखने लायक थी। अमित भाई और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। यहाँ ग्लोबल चश्मा लगाना पड़ता है, ये एक नॉर्मल बॉडी का एक प्रोसेस है जिसमें हमारी जो नाड़ियाँ मांसपेशियाँ हैं वो बड़ी वीक हो जाती हैं, उसके कारण अब 40 एक नॉर्मल सी चीज़ है। इसके लिए कुछ रिसेंटली कुछ स्टडीज हुई हैं जिसमें कुछ आई ड्रॉप्स आई है, जिससे शायद थोड़ा बहुत अभी इसके ऊपर रिसर्च ही चल रही है और कुछ चीज़ों में थोड़ा सा देखा गया है कि कुछ फर्क पड़ा है, बट एक्चुअली दिस इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, तो इसे हम ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते और ज़्यादा चेंज करना चाहिए भी नहीं है। इसका बड़ा एक सिंपल सा सोल्यूशन है, एक छोटा सा चश्मा आपको पॉकेट में रखना पड़ेगा। जब भी आपको नज़दीक का काम करना हो या कुछ देखना होगा या पढ़ना होगा स्पेसिफिकली, तो उस टाइम पे आपको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मेडिसिन के ऊपर कोई लिखी हुई चीज़, उसको पढ़ने के लिए स्पेसिफिकली आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा ओल्ड एज जैसे जैसे 40+ होते हैं तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप डाइट के लिए पूछ रहे हैं। डाइट के लिए जैसे विटामिन ए चीज़ें आप ले सकते हैं, हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स, ये बहुत ही अच्छे हैं। इनफैक्ट ये सभी प्रॉब्लम्स के लिए अच्छे हैं, मेरा ख्याल है। इंसान गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और सब भी करते हैं तो ये तो ये सभी के लिए अच्छे हैं इन ऑल द एज ग्रुप्स एंड अबव 40 तो स्पेसिफिकली बहुत अच्छा है। और थर्डली है कि इसमें कुछ ARMD चेंजेस होने के चांसेस होते हैं, वेट ARMD, ड्राई ARMD, उसके लिए हमें थोड़ा सा सनलाइट में प्रोटेक्शन रखनी चाहिए। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो देयर आर चांसेस कि रेटिना के ऊपर इफेक्ट होगा सनलाइट का, तो यू कैन यूज गॉगल्स या कुछ ग्लासेस इस तरह के, जब भी आपको बाहर प्रोलॉन्ग पीरियड्स के लिए काम करना हो, जस्ट टू प्रिवेंट एक्सपोजर टू दैट सनलाइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप सिंपली कर सकते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू डॉक्टर। तो ये जो ड्रॉप्स वगैरह वो अभी बड़ी अर्ली स्टेज पे है, उनकी रिसर्च अभी काफ़ी है। हाँ जी, ये रिसर्च स्टेज में ही है और एक्चुअली कुछ कंपनीज ने इसको लॉन्च भी किया है, बट इसके ऊपर कोई बहुत लंबी स्टडीज नहीं है। दैट इज ऑल्सो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए इसका इफेक्ट रहता है, कुछ घंटों के लिए रहता है, उसके बाद आपको रिपीट करना वो तो जरूरी है, फायदा नहीं है। तो मैं तो मैं एक चश्मा लगाना है, दैट इज द सेफेस्ट ऑप्शन से, दैट इज द सेफेस्ट। थैंक यू। मैं डॉक्टर गौरव से एक स्पेशलिस्ट है और आजकल आपको पता है अक्स तो गैस और अपच तो ये तो एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि खान-पान ऐसा हो चुका है। कुछ तो हम खुद खाते हैं, बहुत कुछ कहते हैं कि शुद्ध नहीं आ रहा है, उसका भी हमारे पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आ रही है वो हमें सही करना ही पड़ेगा और कुछ हम अपने खुद की आदतें हम बिगाड़ ही देते हैं। और आज आप किसी का भी कहते हैं, कहने आते हैं कि किसी का भी टेस्ट करवा लो, लीवर तो फैक्ट्री हमें ही आना है,
चाहे कम लग जाता है क्योंकि कोई बच ही नहीं सकता है। जो हम क्या कर सकते हैं कि भी प्रोटीन मैंने जो देखा है कि जो ये DSR नाम की टैबलेट है, जो मर्जी मिल जाए वो करें जी मैं तो इतना टाइम से खा रहा हूँ, मैं दिल्ली खा रहा हूँ, मैं ये करूँ, तो ये इसको हम मैनेज करें अपने शरीर को, क्योंकि दवाइयों से बच के जो है शरीर चलता है। तरह की सेवा के लिए कभी हेल्पलाइन की तरफ से जो इस तरह का कैंपेन चलाते हैं और मैं पिछले 5-6 सालों से कंटिन्यू देख रहा हूँ कि हर साल इसको मेंटेन भी रख रहे हैं कंटिन्यू। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखो तेजाब तो बनता तो सभी को है, क्योंकि तेजाब जब तक एसिड नहीं बनेगा तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। तो डाइजेशन के लिए एसिड बनना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है एसिड ज़्यादा बनता है, ज़्यादा बनता है वो प्रॉब्लम वाला है। तो ज़्यादा बनने को उसको रोकने के लिए अपने जो ये एक तो डाइट है वो उसके लिए स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लें, एक साथ ओवर ईटिंग नहीं करें, ज़्यादा देर तक आप फास्टिंग नहीं रखें, जैसे एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स में एक बार आप कुछ ना कुछ मील जरूर ले लेते हैं, फ्रूट्स ही ले लेंगे इतना का टाइम नहीं मिला तो उसे जो एसिड बॉडी में बनेगा अपने स्टमक में जो बनता है वो यूज हो जाता है। नहीं तो वो अंदर पड़ा रहेगा तो उससे रिगर्जिटेशन होगा, जो बोलते हैं ना गले में आ जाते हैं तेजाब, तो वो गले में आने लग जाता है। तो उसको रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लें, डेली थोड़ी वॉक पे जाएं और ज़्यादा देर तक फास्टिंग नहीं रखें। दूसरी